हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लास्ट ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना होता है आपको पता है? आपका 21% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिए, ये आपको वायुमंडल में जितनी भी गैस होती है सबका परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है 78.28%, ऑक्सीजन कितना होता है 29.95%, ऑर्गन का कितना होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है आपका 0.38%, नियोन का होता है आपका 0.0018%, हीलियम का होता है 0.0005% और मीथेन का होता है 0.00017%। तो ये आपकी ये गैसें हैं जो आपको सभी वायुमंडल में मिलती हैं, इन सभी का परसेंटेज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो जो हमारा परम तापक्रम पैमाना होता है वो होता है हमारा केल्विन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए, परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने को हम परम ताप पैमाना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई CO2 तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो आपका ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई क्या है आपकी डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो आपको पता होगा प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, जो कभी नष्ट नहीं होती। देखिए, प्लास्टिक अक्षयकारी प्रदूषक है, यानी कि जो कभी क्षय नहीं होती, जो कि जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होते हैं या इनकी विघटन की क्रिया कम होती है। प्लास्टिक मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो आपका क्या है वायु प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी CO2, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में इन गैसों की सांद्रता बढ़ती है, जिस कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। इसका आप देखिए, पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा है तथा संपूर्ण जलमंडल का 96.5% भाग समुद्री जल, जबकि 3.5 भाग मीठा या मृदु जल है। तो पृथ्वी पर जल तथा स्थल का वितरण समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। तो ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट कास्ट प्रदेश की भू आकृतियां हैं। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका CaCO3 के निक्षेपण के कारण होता है। तलहटी चट्टानें जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं, उन पर जब वर्षों का पानी गिरता है तो वे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो आपको पता है धुआं एवं कुहासा यानी कोहरा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती लकड़ी की चारकोल से निकली गैस। तो ये आपके सभी वायु प्रदूषण के मेन रीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, क्या रोकता है? प्लास्टिक के थैले को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11,
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो आपका पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तालाब। जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं तथा एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, वह क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण घास, स्थल, वन, तालाब एवं झील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन जीवीय कारक नहीं है? ये जैविक कारक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही यानी कि प्रस्तर। प्रस्तर होता है आपका पत्थर। पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक होते हैं, जबकि प्रस्तर या पत्थर वायु, ताप, मृदा, जल आदि अजैविक कारक हैं आपके, बायोटिक, एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सभी आपको पता होगा कि पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में या पृथ्वी मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं स्कैवेंजर। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। स्कैवेंजर उन जीवों को कहते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जंतुओं को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हाइना एवं गिद्ध स्कैवेंजर के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, सीएनजी संक्षिप्त रूप है? तो सीएनजी आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? तो वो है आपकी SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो आपका वायु प्रदूषण जो है वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आपका अभी विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में मनाया गया यानी कि 5 जून को मनाया गया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार की आपकी थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। ये याद रखना, बार बार आपको पता है क्वेश्चन पेपर में ये सभी को पता होता है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको इसकी थीम याद रखनी है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ये रखता है आपका ओजोन स्तर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। जो आपकी ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना सूचित करता है? तो फ्लोरा और फोना आपका होता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो आपका ये है वाहनों से निकली गैसें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? तो आपका अयस्क को हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में लगभग सभी धातुएं अयस्क रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं धात्विक अयस्कों को हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? वे कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिस कारण वायु प्रदूषण हमको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, भूकंप मापा जाता है? तो जो आपका भूकंप है वो रिएक्टर स्केल में यानी कि रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो है आपका महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। 26 देखिए, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो ये आपकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF की स्थापना आपकी 1961 में की गई थी। इस संगठन का प्रतीक चिन्ह जो था आपका जाइंट पांडा है। WWF का मुख्य उद्देश्य आनुवांशिक जीवों और पारिस्थितिक विभिन्नताओं का संरक्षण करना तथा सुनिश्चित करना कि पृथ्वी पर संसाधनों का दोहन पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे भावी पीढ़ी के हितों को सुरक्षित किया जा सके। WWF के अलावा आपका पेटा तथा UN भी पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने से संबंधित संस्था या संगठन है। और जो आपकी ये पेटा है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन नया बना है कि पेटा ने किसको अभी हाल ही में जीव प्रेमी
पुरस्कार दिया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उन्हें पेटा ने अभी पुरस्कृत किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 27, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा? अगर आप ज़्यादा कीटनाशक यूज करोगे तो उससे आपका जल प्रदूषण होगा। 28 देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण जल का अवशोषण करता है। ये लवण वातावरण में पाए जाने वाले जल के अणुओं का अवशोषण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 29, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। यह है आपका स्वस्थानी। ये दो पद होते हैं आपके, स्वस्थानी और अपस्थानी। समझिए, वन्य जीवन का स्वस्थानी संरक्षण में प्रजातियों का संरक्षण प्राकृतिक आवास में किया जाता है। अतः इस प्रकार के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए इन प्राकृतिक आवास स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कच्छप होते हैं आपके कछुए। सबसे ज़्यादा संख्या है आपकी वो है ओलिव रिडले, जो आपके सबसे अधिक संख्या में महाद्वीप के जलीय भागों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।